साहित्य निधि में आज सुनिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कोई रचना नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में हुए प्यार की कहानी। फोटो और कंटेंट दोनों ही सोशल मीडिया से लिए गए हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शख्सियत इतनी बड़ी और इतने आयाम लिए हुए है कि उनके संपर्क में आने वाली महिलाओं का उनके प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। ये सही है कि वो अपने जीवन में कई प्यार के अफसानों से गुजरे, लेकिन कादम्बरी से उनके प्रेम में जो ऊष्मा, स्नेह और भावनाओं का प्रबल आवेग था, वो अलग ही था। हो सकता है कि कुछ लोग ये जानकर अचंभित हों कि ये कादम्बरी कौन थी, जो शायद उन्हीं के लिए ही बनी थी। 19वीं सदी में टैगोर परिवार बंगाल के सबसे ज़्यादा अभिजात्य और समृद्ध परिवारों में एक था। कुलीन पिराली ब्राह्मण परिवार, भारतीय पैमानों के हिसाब से समय से कहीं आगे का जीवन जीने वाला परिवार। सभी बहुएं खासी पढ़ी लिखी थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बड़ी भाभी जनार्दनी देवी उच्च शिक्षित और आधुनिक महिला थीं। वो अपने 3 बच्चों के साथ बगैर पति के तब पानी के जहाज से अकेले इंग्लैंड की यात्रा पर चली गई थीं, जब वो गर्भवती थीं। वो उस जमाने में फैशन ट्रेंड सेटर कही जाती थीं। टैगोर परिवार जिस विशाल बंगले में रहता था, वहाँ रोज साहित्य की महफिलें जमती थीं, नृत्य और नाटिकाएं होती थीं। एक से एक बड़ी शख्सियतें मेहमान के रूप में आती थीं। टैगोर परिवार के कई व्यवसाय थे। उनका बड़ा एस्टेट था। टैगोर के बाबा प्रिंस द्वारिकानाथ उद्योगपति और जमींदार थे। वो ब्रितानी किंग के बहुत करीब थे। अपने समय में वो देश के सबसे धनी भारतीय थे। अंग्रेज अधिकारी उनकी मेहमान नवाजी का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए लालायित रहते थे। वो तब 8 साल के थे जब उनके परिवार में 10 साल की एक लड़की आई, कादम्बरी, बड़े भाई यतीन्द्र नाथ की पत्नी के रूप में। यतीन्द्र उससे 10 साल बड़े थे। आते ही उसकी पहली दोस्ती पति से कहीं ज़्यादा अपने देवर रविंद्र से हुई। रविंद्र 14 भाई बहन थे। कादम्बरी चंचल थी, गंभीर थी और ज़्यादा बोल्ड समझदार थी और प्रतिभाशाली भी। ससुराल में उसने आगे की पढ़ाई करनी शुरू की, चाहे नाटिकाओं में अभिनय की बात हो या फिर कविताओं पर चर्चा या फिर हॉर्स राइडिंग जैसे साहसिक कामों की। हर जगह वो आगे होती थीं। यतीन्द्र अपने कामों की व्यस्तता में कादम्बरी को शायद ही समय दे पाते। दूसरे कादम्बरी के व्यक्तित्व के सामने उनकी अपनी शख्सियत भी दबी हुई थी। लिहाजा कादम्बरी और रविंद्र के बीच पनप रही मैत्री समय के साथ दोनों को करीब लाती गई। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की मां का निधन हुआ तो कादम्बरी अपने दोस्त सरीखे देवर की संरक्षिका बन गई। यही वो समय था जब उन्होंने पहले उन्हें मां सरी का स्नेह दिया और फिर ये प्यार प्रेमी प्रेमिका के प्रबल आवेग के बंधन में बंधने लगा। टैगोर ने अपने जीवन में ज़्यादातर जितनी रोमांटिक कविताएं लिखी या महिलाओं की जितनी पेंटिंग्स बनाई, वो उन्हीं को केंद्र में रखकर तैयार हुई। ये बात उन्होंने समय समय पर स्वीकार की। सुधीर कक्कड़ अपनी किताब यंग टैगोर में लिखते हैं, भाभी कादम्बरी देवी उनका पहला प्यार थी, जिन्हें उन्होंने तीव्रता के साथ शुरुआत से आखिरी दिन तक प्यार किया। जब उनकी शादी होने वाली थी तो कादम्बरी कतई नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। उन्होंने गुपचुप इस शादी को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने रविंद्र पर भरसक दबाव डाला कि वो इस शादी से इनकार कर दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस शादी से उनके संबंधों में दूरियां आ जाएंगी। फिर उनके पास प्यारे देवर को लेकर क्या अधिकार रह जाएगा। सच बात ये थी कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बहुत खुश थीं और जिंदगी भर रहीं। वो उनके असर से कभी नहीं उबर पाए। वो कादम्बरी को हैकेट कहते थे, यानी वो नाम जो ग्रीक लोगों की चांद की देवी का है। दूसरी ओर रविन्द्रनाथ टैगोर पिता की शादी की बात को भी नहीं टाल सके। पिता उनकी शादी इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि दोनों के संबंधों की चर्चाएं बढ़ती जा रही थीं। इससे टैगोर परिवार की रेपुटेशन पर भी प्रभाव पड़ने लगा था। आखिरकार 20 साल की उम्र में उन्होंने 11 साल बड़ी भावतारिणी देवी से शादी कर ली। हालांकि उन्हें नहीं मालूम था कि शादी का परिणाम क्या होने वाला है। कृष्णा कृपलानी की किताब टैगोर ए लाइफ कहती है, वो शायद ही कोई काम अपनी पसंदीदा भाभी से पूछे बगैर करते थे।
रविंद्र की माँ नहीं थी तो कादम्बरी के कोई बच्चा नहीं था। दोनों का प्यार अजीब सा ही था। शादी तो रविन्द्रनाथ ने कर ली, लेकिन ये उनके लिए एक हादसा बन गई। शादी होते उनकी पत्नी ने भाभी और देवर के बीच के संबंधों को भांप लिया। रिश्तों में जटिलताएं आने लगीं। शादी के 4 महीने बाद निराश कादम्बरी ने ज़्यादा अफीम खाकर अचानक आत्महत्या कर ली। इस खुदकुशी की चर्चा बंगाल में खूब हुई, लेकिन टैगोर परिवार ने कभी इस पर मुंह नहीं खोला। टैगोर इस घटना से टूट गए और उनकी हालत अजीब सी हो गई। सुधीर कक्कड़ की किताब यंग टैगोर में उनकी हालत को बाद में खुद द्वारा लिखे गए इन शब्दों से उद्धृत किया है। सी माई क्वीन हैज़ डाइड एंड माई वर्ल्ड हैज़ शट अगेंस्ट डोर ऑफ द इनर अपार्टमेंट ऑफ ब्यूटी। अर्थात वो मेरी रानी नहीं रही और मन से निकलने वाले शब्द कहीं खो गए हैं। इस हादसे के बाद टैगोर और उनकी पत्नी में दूरियां बढ़ गईं। ये नौबत आ गई कि पत्नी उन्हें छोड़कर वापस अपने पिता के घर चली गईं। हालांकि बाद में टैगोर और उनकी पत्नी के संबंध सामान्य हो गए थे। बाद में उनकी पत्नी उच्च शिक्षित हुई और इंग्लैंड में भी जाकर उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने कुछ किताबों का अनुवाद भी किया। टैगोर को उनसे 5 बच्चे हुए। 17 साल की उम्र में रवि अहमदाबाद में अपने बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर के पास गए, जो वहाँ ICS थे। 4 महीने बाद सत्येंद्र नाथ ने उन्हें मुंबई में अपने दोस्त डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के पास भेजा। उस परिवार के साथ वो 1878 में 2 महीने ठहरे। ये परिवार पाश्चात्य के रंग में रंगा परिवार था। उसके साथ वो पहली बार इंग्लैंड गए। उसी दौरान उनकी करीबी पांडुरंग की बेटी अन्ना या अन्नपूर्णा से बढ़ी। वो उम्र में उनके बराबर या उनसे कुछ बड़ी थी। वो उन्हें अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाती थी ताकि इंग्लैंड में आसानी से रह सकें। अन्ना खूबसूरत और स्मार्ट थी। वो खुद पहली ही नज़र में टैगोर के प्यार में पड़ गई। उसी दौर में टैगोर ने नलिनी शीर्षक से उस पर एक कविता लिखी। वो चाहती थी कि युवा टैगोर उस पर कविता लिखें। बाद में जब उन्होंने अपनी पहली किताब कवि कहानी लिखी तो नलिनी इसकी नायिका थी। सत्येंद्र शुक्ला ने 12 सितंबर 1999 को ट्रिब्यून के रविवार अंक में गुरुदेव फर्स्ट लव के नाम से एक लंबा आर्टिकल लिखा, जिसमें लिखा गया कि अन्ना किस तरह उनके प्रति आकर्षित थी। बाद के सालों में भी टैगोर उसे भूल नहीं पाए। ये भी बताया जाता है कि लंदन में कुछ समय के लिए वो अकेले डॉक्टर स्कॉट के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर ठहराए गए। जल्द ही वो उनके परिवार के सदस्य की तरह बन गए। डॉक्टर स्कॉट की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक को इस युवा कवि से प्यार हो गया। बाद में अपने परिपक्व वर्षों में गुरुदेव ने अपने करीबी दिलीप कुमार राय से कहा, वो मानते हैं कि उनके जीवन में आने वाली स्त्रियां पूर्व जन्मों में जरूर उनके साथ रही होंगी। हालांकि ये प्यार शायद ही शारीरिक रहा हो। बाद में इंद्रनील चौधरी ने एक लेख लिखा, गुरुदेव शारीरिक रिश्तों को लेकर संवेदनशील थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं वो नाकाम ना हो जाएं। हालांकि इस लड़की और अन्ना से उनका पत्र व्यवहार बाद में भी होता रहा। जब उन्होंने लंदन से अपने पत्रों में पश्चिमी महिलाओं की आज़ादी और यूरोप में महिलाओं संबंधी आंदोलन की तारीफ करते हुए पत्र पिता को लिखे तो पिता ने उन्हें तुरंत वापस बुला लिया और अनुशासित पुत्र की तरह वो वापस आ गए। उनकी ज़िंदगी में रेणु अधिकारी नाम की भी युवती आई। बाद में उसकी शादी RN मुखर्जी से हुई। रेणु से उनका संपर्क लंबे समय तक बना रहा। वो काफ़ी सुंदर और चार्मिंग महिला थीं। वो भी गुरुदेव से उतना ही प्यार करती थीं। टैगोर ने उन्हें 200 पत्र लिखे थे। जब वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रवास के लिए गए तो वो वहाँ एक बड़े बंगले में रुके जो प्लेट नदी के किनारे था। उसी दौरान वो एक महिला विक्टोरिया के प्रति संवेदनाएं महसूस करने लगे। 63 साल की विधवा के करीब आए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो जब वहाँ गए थे तब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो डॉक्टरों की सलाह पर वहाँ गए थे। वहाँ वो जिस बंगले में रुके थे वहाँ विक्टोरिया ओकाम्पो नाम की चार्मिंग महिला ने उनकी बहुत तीमारदारी की। वहाँ न केवल वो स्वस्थ हो गए बल्कि विक्टोरिया के करीब भी आ गए। विक्टोरिया ने बाद में इस बारे में विस्तार से लिखा भी कि टैगोर किस कदर उनकी ज़िंदगी बन गए। जब वो वहाँ से लौटे तो अगले साल उनकी कविताओं की पुस्तक पूर्वी प्रकाशित हुई। उनकी कुछ कविताएं उन्होंने विजया नाम देते हुए ओकाम्पो के लिए लिखीं।
ये प्यार में पगी हुई चहकती शामों और मूड्स की कविताएं थीं। ये कहा जा सकता है कि टैगोर के जीवन में बहुत सी युवा महिलाएं आईं जिनके साथ उन्होंने प्यार को जिया, लेकिन ये ज़रूर निश्चित है कि इस प्यार को आज के दौर के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते की तरह नहीं परिभाषित किया जा सकता। टैगोर ताजिंदगी प्यार को जीते रहे और अपने ज़िंदगी में आई महिलाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से याद करते रहे, लेकिन वो कादम्बरी को कभी नहीं भूल पाए। अभी आप सुन रहे थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में आई महिलाओं के बारे में जिनसे उनको प्यार हुआ था। चैनल में मेरे द्वारा प्रस्तुत कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसका विस्तार ज़रूर करें, जो मेरा मनोबल बढ़ाता है और आपको एक अच्छा साहित्य प्रस्तुत करने में मुझे प्रेरणा देता है। धन्यवाद।